वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बना। ये नहीं हो सकता दूसरों के पास मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। हमने कहा था इस जंग को रुकवाने के लिए जो कुछ हुआ करेंगे। जंग बंदी और MOU में फील्ड मार्शल ने अंत तक मेहनत की। ईरान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ हमसाया ही नहीं, भाई और अजीज दोस्त भी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हामिल हैं। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। माजी करीब में होने वाले वाक़यात ने दोनों मुल्कों के करीबी रिश्ते को नई जहत दी। दोनों ममालिक मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल की शराकतदार हैं। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन की कोशिशों को सराहा। मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर का एक रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। नूर खान एयरबेस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रुखसत किया। दौरे का यादगारी एल्बम पेश किया गया। चश्मे मारोशन दिले माशरात खुशामदीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेज़बानों और मेहमानों में इंतहाई खुशगवार लम्हात और मुस्कुराहटों का तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को 21 तोपों और पाक फिजाइया के JF-17 तैयारों ने सलामी दी। बच्चों ने फूल पेश किए। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान दूसरा और इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद किसी मुल्क का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला हुकाम भी शामिल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी मुलाकात में शरीक थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने हाथ से पौधा भी लगाया। पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने पर ईरानी सदर के तैयार को हिफाजती हिसार में लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमन के फ़रोग और कशीदगी में कमी के लिए जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और तामीरी किरदार को सराहते हुए मुकालमे के फ़रोग और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने और खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। सदर मुमलिकत से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहने के आज़म का मजहर करार दिया। उन्होंने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर ईरानी सदर को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि जारी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होंगे। सदर पेज़ेश्कियान ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशों और हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और सियासी, इक़्तिसादी, सलामती और इलाकाई शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शरीक थे। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को एजाज़ी फेलोशिप दी गई। ये फेलोशिप उनकी सेहत आमा के लिए खिदमात, शोबा सेहत की तालीम, तिब की तहकीक और मेहनत और लगन के साथ मुआशरे की खिदमात के एतराफ़ में दी गई है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। एजाज़ी फेलोशिप से पाकिस्तान और ईरान के माबैन शोबा तिब में ताउन को फ़रोग मिलेगा। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। 48 के मुकाबले में 50 वोट से करारदाद के हक में फैसला हुआ। करारदाद नवा माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है।
अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चाक शूमर की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, सदर ट्रंप ने आवाम को उलझन, इंतशार और ज्यादा से ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर किया। जंग के जारी रहने का हर लम्हा अखराजात में इजाफा कर रहा है। अमरीकियों ने ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। जंग ने इन अहदाफ में से तकरीबन कुछ भी हासिल नहीं किया जो ट्रंप ने पेश किए। नायब सदर और वजीर खारजा ने आवाम के सामने आकर जवाब देने से इनकार किया। किसी को मालूम नहीं कि क्या खुफिया डील हुई। अमेरिकी सदर भी मुआहिदा दिखाने से डरते हैं। वाशिंगटन में लबनान इसराइल बराह रास्त मुज़ाकरात का 5वां दौर। पहले रोज के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। 3 रोजा मुज़ाकरात का आगाज मुश्तरका सियासी और अस्करी सेशन से हुआ। दूसरे मरहले में अस्करी और सियासी सेशन अलग अलग होंगे। इसराइल और लबनान की नुमाइंदगी वाशिंगटन में तैनात दोनों ममालिक के सफीर कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुशीर डैन होलर और मुआवने वजीर दिफा भी शरीक हैं। ईरान के साथ जंगबंदी ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगी। हर 4 में से सिर्फ एक अमरीकी शहरी का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ जंग नुकसानात के मुकाबले में फायदेमंद साबित हुई। अक्सरियत को खदशा है कि जंगबंदी ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगी। रॉयटर्स और एफएफएस सर्वे के मुताबिक जंग के असरात सदर ट्रंप की अवामी मकबूलियत पर असरअंदाज हुए हैं, जो कम होकर 34% रह गई। अमरीकी फाइटर पायलट के ईरानी ड्रोन से मुतालिक इंकशाफ ने खलबली मचा दी। अमेरिका का F-15 तैयारा अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के दोनों पायलट्स को अमेरिकी फौज ने रेस्क्यू किया। एक फाइटर पायलट का कहना है कि निशाना बनने से पहले बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स को देखा जिन्होंने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई थी, जैसे फजा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग हो। एक बड़ा ड्रोन ऊपर, लातादाद छोटे ड्रोन उसकी टांगों की तरह उड़ रहे थे। माहिरीन के ख्याल में ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन और रूस की मुआवनत हासिल है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क को एक हफ्ते में $350 अरब का नुकसान। अमरीकी जरीदे के मुताबिक दौलत में कमी स्पेस एक्स के शेयर्स में तकरीबन 30% गिरावट की वजह से हुई। एलॉन मस्क की मजमूई दौलत $1.45 ट्रिलियन से कम होकर तकरीबन $1.1 ट्रिलियन रह गई है। एआई मंसूबों के लिए नए फंडिंग और बढ़ते अखराजात के खदशात ने मार्केट का मूड बदल दिया। कई दीगर आलमी टेक मार्केट्स भी दबाव का शिकार।